गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों का सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th का मैथ लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि ओपी सर बायोलॉजी पढ़ाते थे, मैथ कब से पढ़ाने लगे। तो ये एक मेरा पैशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर पढ़ाइए पढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि चलो भाई बच्चों को कुछ दिया जाए। तो आज मैथ क्लास 11 का पहला चैप्टर जो आपका सेट है, वहां से हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं और बच्चों को समझाएंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न कैसे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग का एकदम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका, सृष्टि द विजन। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक करे और बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा इससे आपको अनुभव मिला। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ध्यान दीजिएगा। तो मैथ का चैप्टर है बाबू क्लास 11 का, और अभी क्लास 11 आप लोग का स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो एडमिशन भी बहुत लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर स्टार्ट कीजिए, देखा जाए थोड़ा सा। हम भी सोचे कि चलो भाई देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है और सेट्स है। सेट्स मतलब कि समुच्चय। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वास्तविकता में समुच्चय होता क्या है समुच्चय। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको 20 बार बताया कि हमारे पढ़ाने का एक ही रवैया है कि जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक जरूर बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आपको इस चैप्टर से मिलेगा, कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक में कितना चीजें हमको स्टडी करना है। तो ये एक अलग बात है। तो हम लोग समुच्चय में पढ़ेंगे बाबू कि समुच्चय जो होता है क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा हमारे पास है। ठीक है बहुत सारा चीज हमारे पास अभी आज लेकर आए आप लोग के लिए। ठीक है, सारा एग्जाम्पल आपके पास है। तो एक बात ये है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है। पहला टॉपिक इसमें क्या है आपका कि समुच्चय, और ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान समझिए। पहला है आपका समुच्चय और उसका निरूपण, यानी कि समुच्चय क्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी कि कैसे उसको हम निरूपित करते हैं, ये सारा चीज। ठीक है, उसके बाद है समुच्चय के प्रकार। इसे समुच्चय में कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या चीजें होती है समुच्चय में, राइट। तो दूसरा हो गया हमारा समुच्चय के प्रकार। और सबसे इस चैप्टर का लाजवाब टॉपिक आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख आपको पढ़ाएंगे, बहुत मजेदार आएगा, पढ़ने में मजा आएगा एकदम आपको। वेन आरेख होता क्या है, क्या चीजें हैं वेन आरेख में, राइट। उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा है बाबू समुच्चयों पर संक्रियाएं। क्या है, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो ये अभी टॉपिक हमारा है। पांचवा है समुच्चय का पूरक। ठीक है, पांचवा क्या है, समुच्चय का पूरक। तो इस चैप्टर में सबसे लल्लन टप आपका जो टॉपिक हुआ है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम। बहुत सारे कंपटीशन हो, इंटर बोर्ड हो, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक भी हमारा है। ये आपके 5 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं पूरे सेट में। ठीक है, मात्र 5 टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समुच्चय और उसका निरूपण, यानी कि समुच्चय किसे कहते हैं और उसको कैसे हम निरूपित करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं ये आपका कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये देखो लिखा है। ठीक है, समुच्चय के प्रकार। क्या लिखा है, समुच्चय के प्रकार। तो इसमें आपके कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं टोटल। समुच्चय में कितने प्रकार, 6 प्रकार है। पहला आपका है रिक्त समुच्चय। ठीक है, पहला क्या है, रिक्त समुच्चय। दूसरा है परिमिति और अपरिमिति समुच्चय। तीसरा है सामान्य समुच्चय। चौथा है उप समुच्चय। पांचवा है घात समुच्चय और छठा है सार्वत्रिक समुच्चय। यानी कि टोटल आपका 6 आपका प्रकार होता है समुच्चय का। ठीक है, ठीक, ये 6 प्रकार हम लोग बारी बारी से आपको स्टडी कराएंगे। दूसरा आपका है एक, उसमें टॉपिक था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक टॉपिक था समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक है, क्या था टॉपिक, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो ये जो होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक है सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और तीसरा इसका है अंतर। तो हमने ये देखा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या चीजें हैं, समुच्चय क्या है, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा चीज हमने ओवरव्यू कर लिया। अब चलते हैं सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था,
ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इस चैप्टर में सीखना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, समुच्चय है। चैप्टर का नाम क्या है, समुच्चय है। तो सीखेंगे बच्चा कि समुच्चय होता क्या है, एकदम एग्जाम्पल के साथ, एकदम सरल भाषा में, आपको तनिक से भी तकलीफ नहीं होगी, सीधे कहा जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो ये आ गया हमारा समुच्चय का परिभाषा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लिखा गया है क्या, ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, पहला है आपका समुच्चय क्या है, तो लिखे हैं किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह या समूह। किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित, देखो इसमें वर्ड एक आया है बड़ा सुनहला, एक वर्ड क्या आपका है, सुपरिभाषित। तो किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समुच्चय कहा जाता है। यानी कि इस दुनिया का जो भी वस्तुओं का समूह होता है, अगर वो परिभाषित है, सुपरिभाषित है, उसका कोई एक निश्चित परिभाषा है, उसी को कहा जाता है क्या, समुच्चय कहा जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? फिर से समझ लीजिए कि जैसे मान लो कोई भी एक समूह है, एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप का कोई एक निश्चित परिभाषा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समुच्चय कहते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, फिर से एक बार इसको कर देंगे हम लोग। और ध्यान देना, एक यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि संग्रह जो होगा, जो हमारा समूह होगा वस्तुओं का, वो किसी भी व्यक्ति के अनुसार नहीं बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि मानव का जीवन काल जो होता है, ठीक है, मानव का जीवन काल अभी के डेट में कितना लिखवाते हैं, 60 से 80 ईयर्स। अब कोई कहे कि सर हमारी दादी तो 120 बरस जी थी, तो क्या उनके अनुसार हमारा जीवन काल बनेगा? नहीं ना। तो वही बात यहां है कि जो भी हम समूह बनाएंगे, वो समूह किसी खास व्यक्ति, किसी के कहने पर वो समूह का बदलाव नहीं होगा। कोई कहे कि ना हमारा ये है वो है, तो इस सब चीज नहीं होगा। ठीक है, यही है कि किसी भी समूह के सुपरिभाषित कोई क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बोलो, क्या दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल पे एकदम समझो, एकदम एग्जाम्पल पे समझिए, एकदम बारी बारी से हर एक एग्जाम्पल को आपको तोड़कर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मेरा पहला एग्जाम्पल जो लिखा है, कह रहा है 20 से कम सम प्राकृत संख्या। सम, क्योंकि 20 से क्या है, सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, 20 क्या है, सम संख्या है। तो 20 से कम सम प्राकृत संख्या, तो कह रहा है कि सम संख्या सर क्या है? प्राकृत संख्या तो आपको याद है कि 1 से लेकर जो शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे सर क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और सम संख्या वह है जो 2 से पूरा पूरा का हो जाए, विभाजित हो जाए, यानी कि जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल जिसका क्या है, 0 आए, उसे कहते हैं हम क्या, सम संख्या कहते हैं। राइट, तब हमें ध्यान देना, अगर मान लो तुम कहीं भी जाओ, इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि 20 से कम सम प्राकृत संख्या कौन कौन होगा, बताइए, तो एक तो आपका होगा नहीं, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3 क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 18। अब यहां पर हम 20 नहीं लेंगे क्योंकि क्या पूछ रहा है, 20 से कम पूछ रहा है। ठीक है ना, 20 से कम। तो आपका जो भी है, यही ना एक समूह है जी, बोलिए, यही ना समूह है हमारा, कि अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए 20 से कम सम प्राकृत संख्या में क्या क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक, 20 तो लेंगे नहीं, 20 भी हमारा सम प्राकृत संख्या है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है प्रश्न में, 20 से कम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको इंडिया के किसी भी कोना में पूछ लो, क्या इसमें बदलाव आएगा? कोई बदल सकता है इसको? नहीं। यानी कि जिससे पूछोगे वो यही जवाब देगा, 2, 4, 6, 8, 10, सर यही तो है हमारा 20 से कम प्राकृत संख्या। तो याद रखो भैया, यही एक ग्रुप बना और इसका एक निश्चित परिभाषा निकला कि सर ये जो हमारा है सम प्राकृत संख्या है। तो बोलो, यही तो हमारा है समुच्चय, है ना, यही हमारा क्या हुआ, समुच्चय हुआ। ठीक है, तो 20 से सम प्राकृत संख्या में कहा जाएगा सर ये समुच्चय हमारा होगा। ठीक है, ये समुच्चय के अंतर्गत आएगा जिसका एक परिभाषा निश्चित हो। अच्छा ये बताओ, ध्यान समझना, अगर कोई तुमसे पूछे कि 20 से कम सम प्राकृत संख्या, तो क्या बताओगे?
22, 24, 25, ये बता हुआ भाई ना ना, यानी कि यही बोलोगे, जो बोलोगे यही बोलोगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यही आपका क्या होगा। तो एक तरह का ये समूह बन गया, और समूह बन गया, इसका एक परिभाषा निश्चित हो गया, तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा, ये समुच्चय होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तब लोग कमेंट करते रहिए कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आपका एग्जांपल है। अभी देखो आईपीएल का समय चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग आईपीएल देखते भी होंगे, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, उसी पर एक आपका लिए हुए हैं एग्जांपल, 5 सबसे अच्छे आईपीएल टीम। अब एक चीज बताओ, अगर मंगरू से पूछो 5 सबसे अच्छे आईपीएल टीम, वो अपने अनुसार बताएगा। अगर झंगरू बाबा से पूछा तो अपने अनुसार बताएंगे। यानी कि इस धरती के किसी भी प्राणी से पूछो तो वो अपने अपने अनुसार बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हमारा से पूछा तो हम क्या बताएंगे कि एक आपका सीएसके भाई जिसका फैन है, ठीक है, एक आपका क्या बताएंगे, चलो भाई सीएसके, ठीक। दूसरा एमआई हो जाएगा, मुंबई इंडियंस, ठीक है। एग्जाम्पल है, ध्यान देना, एकदम समझना एकदम बारीकी से, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, सीएसके हो गया हमारा, एक हो गया मुंबई, एक हो गया एलएसजी, एक हो गया आपका और भी टीम है जीटी मान लीजिए, एक आपका एसआरएच। तो ये 5 टीम हमारे फेवरेट है। चलो मान ले, अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछते हैं, क्या बताएगा, वो कहेगा मान लो एसआरएच, ठीक है, उसके बाद एलएसजी, उसके बाद बोलेगा आरआर, हो सकता है वो आरआर का फैन हो, ठीक है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल, डीसी, उसके बाद सीएसके। तो अब देखो यहां पर समूह में कुछ बदलाव आया सर, यहां पर आरआर आ गया, डीसी आ गया। किसी को मुंबई इंडियंस पसंद ना है, किसी को सीएसके पसंद नहीं है, किसी को जीटी पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब हम इस तरह का प्रश्न पूछेंगे किसी से, तो वो अलग अलग तरह के ग्रुप बनेंगे हमारे, अलग अलग तरह के। क्वेश्चन एक है लेकिन ग्रुप कितने बन रहे हैं, बहुत सारे, अनिश्चित ग्रुप बन रहे हैं वहां पर। तो उस प्रश्न का आपका कोई परिभाषा नहीं होगा। जैसे मान लो किसी को आपका बेंगलोर पसंद है, किसी को आरसीबी पसंद है, किसी को सीएसके पसंद है, किसी को हो सकता है कि सीएसके पसंद है ना। तो इस तरह के अगर प्रश्न पूछा जाए, यानी कि प्रश्न एक है और आपके आंसर कितने सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे, तो ऐसे प्रश्नों के बाबू क्या हुआ है, सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इस हिसाब से बोलो, क्या ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो समुच्चय कहलाएगा? ना सर, ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई निश्चित परिभाषा निकल ही नहीं रहा है। ये आज तक सामने ही नहीं आया कि इंडिया के कितने, कौन से 5 फेवरेट आईपीएल टीम है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। हर से पूछो तो अपने 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 टीम के फैन है तो अपने टीम का नाम लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से बाबू ये जो हमारा होगा वो आपका समुच्चय नहीं होगा। बोलो, 2 आपका एग्जांपल समझ में आ गया, एक समुच्चय है और एक समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर पहले वाले प्रश्न का पूछो, पहले वाले का, तो लोग कहेंगे अब तो मुकरेंगे नहीं कोई, क्योंकि उसके वजह तो है ये नहीं है, क्योंकि 20 से कम पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है, यानी ध्यान देना, ये दूसरा वाला आपका समुच्चय नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर दे रहे हैं, ध्यान देना। तो सेकंड वाला हमारा समुच्चय नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारा बाबू। तीसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, यानी कि जो अल्फाबेट हमारा अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट जो होते हैं हमारे, उसके व्यंजन पूछ रहा है भैया। अब बताओ, कंसोनेंट पूछ रहा है, तो आपको पता है ना गुरु, पता है कि नहीं पता, बताइए कि सर ए ई आई ओ यू का होता है, ये भावेल हमारा है, ये क्या है भैया, स्वर है सर। और ए से जेड तक, ध्यान देना, ए से जेड तक, ये ना हमारा अल्फाबेट 26 को होता है, राइट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला नहीं पूछ रहा है, क ख ग घ चल जाएगा वो, ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन बताना है। व्यंजन का मतलब कि वे ए से जेड तक, यानी कि इस 5 को हटा दो, बाकी जो बचा हमारा व्यंजन बच गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में क्या बचेगा बताइए, अपने से बताओ क्या बचेगा। जिसे मान लो बच गया हमारा बी सी डी एफ जी एच जे के डॉट डॉट डॉट, और भी होगा वाई जेड, ठीक है।
तो ये जो है बाबू क्या है, एक ग्रुप है और जिनसे पूछो वो यही जवाब देंगे। तो इसका एक परिभाषा निकल रहा है ना गुरु कि ना सर यही व्यंजन है तो है। अगर मान लो इसी पर कोई पूछ दे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो भैया यही तो होगा, और कोई होगा। इस ग्रुप का कहीं ना कहीं का और एक परिभाषा निकल रहा है, तो उस हिसाब से ये भी हमारा जो होगा वो समुच्च हो जाएगा। देखो जो टिक मार रहे हैं वो समुच्च है और जो क्रॉस कर रहे हैं वो समुच्च नहीं है। अब ध्यान देना, चौथा में है संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड। एक होता है भाज्य गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, संख्या 9 के अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहली बात कि सर अभाज्य होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1, ये नहीं हो सकता है। एक होता है भाज्य संख्या कि जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल का हो, 2 हो, वो क्या कहलाता है, हमारा अभाज्य संख्या। तो एक चीज बताओ, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अगर हम 9 के अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे, बोलो। सर पहला हो जाएगा 3 गुणे 3 इक्वल टू 9, 1 गुणे 9 इक्वल टू 9 और 9 गुणे 1 इक्वल टू 9। ये नहीं होगा गुरु, ये नहीं हो सकता बाबू। ध्यान दे, ऊपर लिख देते थोड़ा सा। एक क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1, 1 गुणे 9 और 3 गुणे 3। बोलो, इससे कुछ ज्यादा भी होगा गुणनखंड, बोलिए। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, वही न होगा जो भी होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये भी आपका समुच्चय के अंतर्गत, क्योंकि उससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है, तो भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। उसके बाद देखिए संसार के 3 खतरनाक जानवर। अब बताओ संसार के 3 सबसे बड़े खतरनाक जानवर कौन कौन है। मान लो हमको डर लग रहा है शेर से, हमको किससे डर लग रहा है, शेर से। हमको डर लग रहा है बाघ से, और कोनो को बिलाइयों से डर लगे लगाता है कि ना है। तो ये तरह से इसका भी एक कोई परिभाषा नहीं निकलेगा, जिसको जिससे डर है वो अब सबसे खतरनाक है कि नहीं। ठीक, किसी को लड़की से डर है, बात बात ना हो, ठीक बा। ये तरह से बाबू एक कोई परिभाषा नहीं के, यानी कि इस समुच्चय सर्जी ना हो। बोला बात समझ में आइल। तो ध्यान दिया, जवन जवन टिक कैले हैं तवन तवन समुच्चय है, और जवन जवन क्रॉस किले हैं वो समुच्चय ना है। तब बस दुनिया में ध्यान दी कि जवना के परिभाषा निकल गई वो का हो गई, हमार समुच्चय हो, और जवना के परिभाषा ना निकलल वो समुच्चय ना हो। सिंपल बात में बोला, समझ में आ गई कि ना आ गई, एकदम सरल भाषा में आई समझ में आ गया। से और एग्जाम्पल देख ले जाओ, अगर स्क्रीन शॉट लिखल चाहते तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एग्जाम्पल देके तारा के समझा देने एकदम ललन टप जैसा। ठीक है, तो आगे देखा तब बड़ा तनी बाबू। चला एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में लिखा है टॉपिक आपका है कि समुच्चयों का निरूपण, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक क्या था, ध्यान दीजिएगा। देखा क्या रहा है, समुच्चय तारा के समझा देनी, समझा दिया ना कि समुच्चय वास्तविकता में है क्या, ये तो समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तब लोग खुद बना लीजिएगा। और उसका है निरूपण। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, निरूपित कैसे करेंगे, वही देखना हमको। ठीक है, चलिए चलिए तो आते हैं हम समुच्चयों का निरूपण में। तो ध्यान देना, समुच्चयों के निरूपण हम 2 तरह से करते हैं। कितने का तरह से, 2 तरह से। एक हमारा है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, एक क्या है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। 2 विधि है, एक है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और एक हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर में क्या है बाबू, देखो ध्यान से, सारणी का मतलब का एक सीरीज में हो, यही ना जी, एक क्या हो, सीरीज में हो। जैसे 1 3 5 7 9, यानी कि एक तरह का ये विषम संख्या लिखा गया है, ये ना है। एक हमारा विषम, 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, 9 विषम, 11 विषम, 13 विषम, तो एक तरह का है, सारणी में लिखा गया है, सीरीज में लिखा गया है। उसके बाद ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल है, और उसके अनुसार लिखा गया अल्फाबेट के, ए के बाद क्या आता है, ई के बाद आई, आई के बाद ओ के बाद यू, सिंपली बात है। तो ये हमारा सीरीज हो गया। तो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा सारणीबद्ध या रोस्टर। एक है समुच्चय निर्माण रूप। तो ए एक्स, एक्स है क्या भाई, तो क्या बोले हैं एक्स, एक्स क्या है, तो 10 से कम सम प्राकृत संख्या है सर जी।
x क्या है? तो x इज अ 10 से कम, 10 से कम सम प्राकृत संख्या, ये ना x हमारा। बी में देखो यहां पर x क्या है? तो x जो है अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है। फिर सी में x क्या है? तो x प्रथम 10 प्राकृत संख्या है हमारा। तो इस ऐसे जब रहेगा लिखा हुआ तो उसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप, और ऐसे जब होगा तो उसको बोलेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अभी आएंगे, एक अव्यय होगा एक अव्यय नहीं होगा, तो याद रखना वो होता है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वो अलग चीज, वो अलग हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसका सिंबल भी होता है, अगर मान लो ऐसे रहे तो बिलोंग्स टू होगा, अगर ऐसे रहे तो नॉट बिलोंग्स होगा, ठीक है, यानी कि डू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो वो बात की बात है, वो अलग मैटर है, उसका हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हो गया हमारा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। कोई दिक्कत? तो ये था बाबू दो निरूपण, यानी कि दो तरह से हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? एक देखिएगा, लिखा है कि कोई भी अव्यय की पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, कोई भी अव्यय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब कि अगर हम समुच्चय बना रहे हैं तो उसमें समुच्चय में जैसे मान लीजिए अस्कुल आ जाए, तो बोलो अस्कुल में क्या है? अस्कुल में क्या है? डबल ओ है कि नहीं है ना हो, तो इनको हम समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी, चाहे और भी एग्जांपल ले लो, और भी फुल FOOL मूर्ख होता है, यहां भी डबल ओ आ गया, तो किसी भी शब्द का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। याद रखना, समुच्चय में क्या होना चाहिए? कोई भी अव्यय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये दोहराएगा कब होना, यानी कि दोहरैया ना हो, ये जा सिंगल सिंगल होगा, ठीक है। अगर अच्छे चीज ध्यान देना, अगर इसको हमको समुच्चय बनाना, क्या बनाएंगे बोलो? एक एफ लिखेंगे, अब दो गो है तो एगो लिखेंगे एगो एल, तो बोलो हो गया हमारा इसका समुच्चय, क्योंकि यहां पर क्या है? दोहराया नहीं है, ठीक। तो वही है, कोई भी अव्यय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जैसे देखो यहां पर एक लिखे हैं वर्ड एप्पल, तो ये हमारा समुच्चय नहीं होगा क्योंकि यहां पर डबल पी है, APLE, ये हमारा समुच्चय होगा क्योंकि हमने इसमें कोई भी अंक को दोहराए नहीं है। और सबसे खास बात कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो हमारे पास एक क्रम है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए ना, अगर मान लो कोई लिखता है 2 3 1 4 5, तो क्या ये हमारा क्रम सही नहीं है? ये भी हमारा समुच्चय है। समुच्चय को कोई क्रम से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे बाद वही आएगा उसके बाद वही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारा है क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। बोलो ये आपका कैसा लगा? ठीक, तो ये था हमारा दो समुच्चयों का निरूपण, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया आपका टॉपिक, ठीक। ये कुछ उसके प्रकार है, समुच्चयों के प्रकार, और ये हो गया हमारे समुच्चय क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से समुच्चय होंगे कौन नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा समुच्चयों का निरूपण, कैसे कैसे हम समुच्चयों का निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो था बाबू हमारा, ठीक है, ये हमारा जो सेट था वो बहुत इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला इसमें है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और हमसे जुड़े, और ऐसे ऐसे वीडियो आपको हर एक मिलेगा, एकदम इससे भी बेटर बेटर वीडियो मिलेगा अभी, ठीक है। अभी तक टेलर है ये, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक, कमेंट जरूर करें। और सभी लोगों से एक लास्ट रिक्वेस्ट है, यही एक हम बार बार वीडियो में बोलते जा रहे हैं, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि बाबू आपका परिवार है, आपका सदस्य है सृष्टि द विजन, सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर किए रहिएगा तब ऐसे ऐसे वीडियो से आपको मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ठीक है, ये सारे चीज आपको एकदम वंडरफुल एकदम मस्त मिलेगा एकदम, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम सरल भाषा में। साइंस को हम कोशिश कर रहे हैं एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाए, ठीक है। कभी हमने मैथ लिया, मैथ को भी हमने सेट स्टार्ट कर दी। 11 के कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि जिनका एक्स्ट्रा में मैथ है लेकिन पढ़ते नहीं है वो लोग, ठीक है, तो उनके लिए हमने सुविधा दिया है, ठीक है, ताकि वो भी अपने पढ़ ले यहाँ से और जानकारी ले ले, ताकि उनको कोई दिक्कत आगे चलकर न हो। तो ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आपको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब को ओपन करके वहां सर्च करना पड़ेगा क्या? सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल, ठीक है। कोई दिक्कत? सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल, ठीक।
तो ये आपका एक YouTube चैनल है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वहां से ऐसे ऐसे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो। तो हम मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।